हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, सिंस ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 63A DK गोयल की बुक से। क्वेश्चन है ₹3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब CRFO गिवन है 3 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। ITR भी क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। ठीक है, थोड़ा काम आसान हुआ। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, वो 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। क्लियर? तो क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। जो ओपनिंग है वो एंड से 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप एज्यूम करो, अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को फ्रेंड। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने एज्यूम कर लिया X। ठीक है, क्लियर? ओपनिंग क्या है? ओपनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री 2X प्लस X। अच्छा, इस लैंग्वेज को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। लैंग्वेज का फर्क होता है फ्रेंड्स। अगर ये कहा होता कि 2 टाइम्स है, अगर कहा होता कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स, ठीक है, तब तो ये 2X होती। लेकिन आपसे कह रहा है कि 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2X प्लस X, दैट इज 3X। ठीक है, क्या हो जाएगी? 3X। क्लियर? अब CRFO क्वेश्चन में आपके पास है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपके पास है, तो हम लोग इससे एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाओ ITR, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू CRFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ITR 8 टाइम्स है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 3 लाख। तो ये हो गई 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आपको फाइंड करनी है फ्रेंड। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री, और ये वैल्यू कितनी है? 8 टाइम्स। ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। ठीक है, तो हम लोग एवरेज इन्वेंट्री से फाइंड कर सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, कैलकुलेट करिए वैल्यू। 3 लाख डिवाइडेड बाई 8, ये वैल्यू आ रही है 37,500। तो आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री है वो निकल गई 37,500। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां पे आओ आप। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू क्या होती है? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, क्लियर? एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है 37,500 और ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने X एज्यूम किया था, ओपनिंग हो गई थी 3X। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई 3X प्लस क्लोजिंग हो गई X अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री 37,500।
500, ठीक है क्लियर। ये हो जाएगी 4x इक्वल्स टू 37,500 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 75,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो x हो जाएगी 75,000 अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई 18,750, ठीक है क्लियर। x क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने, x एज्यूम किया था क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 18,750, क्लियर। और ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है 3x, तो दैट इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 18,750, मल्टीप्लाई कर लो आप सिंपली इंटू 3, ये आ गई 56,250, 56,250, ये निकल गई आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री और ये निकल गई 18,750 क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है फ्रेंड, वो है क्वेश्चन नंबर 71 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ₹4,80,000, ठीक है, टोटल आरएफओ दिया हुआ है। उसके बाद कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए इंफॉर्मेशन है कि 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट रेवेन्यू का 20% है, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 60,000 एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 30,000, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 60,000 गिवन है और ये कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 30,000 एक्सेस है और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 गिवन है, तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी फ्रेंड 60,000 प्लस 30 दैट इज 90,000, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रेडिट आरएफओ निकालते हैं, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है वो है क्रेडिट आरएफओ दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट आरएफओ निकालना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि टोटल आरएफओ गिवन है एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए कह रहा है कि 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट आरएफओ को एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है। क्रेडिट आरएफओ कितना हो गया, एक्स हो गया। कैश आरएफओ कितना है, जो कैश आरएफओ है वो क्रेडिट आरएफओ का 20% है, मतलब 20% ऑफ एक्स। तो एक्स का 20% कैसे निकालोगे, 20x अपॉन 100 दैट इज x अपॉन 5, ठीक है। जो टोटल आरएफओ होती है, मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो क्या होती है, वो होती है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और ये टोटल गिवन है 4,80,000, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गई आपकी x और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गई x अपॉन 5, और ये दोनों कितनी गिवन है फ्रेंड 4,80,000, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो 5x प्लस x दैट इज 6x अपॉन 5 इक्वल्स टू 4,80,000, ठीक है क्लियर। एंड x इक्वल्स टू 4,80,000 इंटू 5 अपॉन 6, कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, ये आ रही है 4 लाख फ्रेंड, 4 लाख x की वैल्यू आई, ठीक है। और x आपने किसको एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था आपने क्रेडिट आरएफओ को, तो इसका मतलब कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गई 4 लाख, ठीक है क्लियर। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट गिवन है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 60,000, तो अब आप यहां पे लिखो
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है 60,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के लिए कह रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 30,000 एक्सेस है। तो ये कितनी हो जाएगी 60 + 30 दैट इज 90,000। ठीक है, क्लियर। तो जब हम लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसका क्या फार्मूला होता है फ्रेंड? इसका फार्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग कितनी आई? ओपनिंग आई 60,000, क्लोजिंग आई 90,000। दोनों को आप ऐड करो एंड 2 से डिवाइड कर दो। ये आ गई 150 अपॉन 2 दैट इज 75,000। ये निकल गई आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, CRFO भी आपने निकाल लिया, क्रेडिट RFO एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आपने फाइंड किया, वैल्यू पुटअप कर दो। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकाला आपने? ये आई आपकी 4 लाख एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 75,000। डिवाइड कर दीजिए आप सिंपली, 4 लाख डिवाइडेड बाई 75,000, ये आ रही है फ्रेंड 5.33 टाइम्स। ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 78 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालनी है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज CRFO 9 लाख। क्लियर। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन RFO 25%। अब यहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको CRFO दिया है 9 लाख, बट जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो RFO पे है, मींस सेल पे है। तो यहां भी आपको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट प्लस करेंगे तो RFO आएगी। ठीक है, उसके बाद कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20% ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रिवेन्यू कितनी है? क्रेडिट की 20%। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है 5 टाइम्स। ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वेयर 3 टाइम्स देन दैट इन द बिगनिंग। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बिगनिंग का 3 टाइम्स है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट का परसेंटेज है सेल पे, उसको हम लोग कॉस्ट पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट गिवन है आपकी फ्रेंड, प्रॉफिट वो है 25% ऑन RFO। RFO मीन्स सेल। ठीक है, तो हमने कहा था कि जिस पे भी प्रॉफिट मेंशन होगी हम लोग उसी को 100 एज्यूम करेंगे। ठीक है तो हम लोग सेल को 100 एज्यूम करते हैं। सेल हो गई आपकी 100। प्रॉफिट कितनी है? प्रॉफिट है आपकी 25% ऑन सेल दैट इज 25 हो गई। ठीक है, कॉस्ट क्या होगी फ्रेंड? कॉस्ट होती है सेल माइनस प्रॉफिट, बिकॉज सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल से प्रॉफिट माइनस करेंगे, कॉस्ट आएगी दैट इज 75। क्लियर। अब क्वेश्चंस में आपको CRFO गिवन है। CRFO कितना है? 9 लाख। अब इसमें आप प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जब हम लोग उसको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू RFO आ जाएगी। ठीक है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है फ्रेंड्स? गिवन क्या है? कॉस्ट कितनी? 9 लाख। और कॉस्ट आई कितनी यहां पे? 75 लाख। निकालनी क्या है आपको? प्रॉफिट। तो अपॉन 75 इंटू 100 फाइंड करिए वैल्यू। 9 लाख डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25, ये आ रही है 3 लाख। तो जब हम लोग इसमें 3 लाख प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 12 लाख। और ये क्या निकल गया? 12 लाख, ये निकल गया RFO। ठीक है, क्लियर। अभी
आगे क्वेश्चन है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू का 20% है, तो आप एज्यूम करो लेट क्रेडिट RFO इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, क्लियर। कैश RFO क्या हो जाएगा, कैश RFO हो जाएगा एक्स का 20%, दैट इज एक्स इंटू 20/100, दैट इज सॉरी एक्स अपॉन 5। ठीक है, क्लियर। अब टोटल रिवेन्यू क्या होती है, टोटल रिवेन्यू होती है क्रेडिट रेवेन्यू प्लस कैश रेवेन्यू होती है, और टोटल रिवेन्यू हमको पता है 12 लाख। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन पे वैल्यू पुटअप कर दो, x प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 12 लाख। ये हो जाएगी आपकी 6x। ठीक है, तो 6x अपॉन 5 इक्वल्स टू 12 लाख एंड x इक्वल्स टू 12 लाख इंटू 5/6, ये वैल्यू आएगी 10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। 10 लाख क्या हो गया, x, और x क्या है, क्रेडिट RFO, दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चाहिए बिकॉज TR का फॉर्मूला गिवन है। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। अब आप यहां पे TR का फॉर्मूला लगा लो, TR इक्वल्स टू क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये वैल्यू गिवन है 5 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। क्रेडिट RFO आपको पता है 10 लाख, तो एवरेज TR निकल सकता है, दैट इज 10 लाख अपॉन एवरेज TR इक्वल्स टू 5 टाइम्स। क्लियर। देयरफॉर एवरेज TR इक्वल्स टू 10/5, 10 लाख अपॉन 5, दैट इज 2 लाख। क्लियर, ये आपकी निकल गई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वेयर 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग, क्लोजिंग बिगनिंग का 3 टाइम्स है, तो आप एज्यूम करो कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू एक्स, तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी फ्रेंड, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगी 3x। ठीक है, क्लियर। हम लोगों ने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल रखा है 2 लाख। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला पुटअप करो आप, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग कितना है फ्रेंड, ओपनिंग है आपका x एंड क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 3x, दिस डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू दे रखी है 2 लाख जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया। ठीक है, क्लियर। तो x हो जाएगी आपकी x इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 2/4, दैट इज 1 लाख। क्लियर, x की वैल्यू आ गई 1 लाख। x क्या हमने एज्यूम किया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपकी आ गई 1 लाख एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है 3x, दैट इज 1 लाख इंटू 3, ये आ गई आपकी 3 लाख। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 82 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है फ्रेंड्स, टोटल परचेजेस दे रखा है 24 लाख, कैश परचेजेज है 6,40,000, परचेज रिटर्न है 60, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड ओपनिंग बिल्स पेएबल 3,20,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है 3,50,000 एंड क्लोजिंग बिल्स पेएबल है ₹10,000। ठीक है, आपको ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, दैट इज टीपीटीआर। तो सबसे पहले टीपीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? टीपीटीआर का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। और हम लोग जानते हैं कि ट्रेड पेएबल में दो चीजें आती हैं, एक क्रेडिटर्स और दूसरा बिल्स पेएबल। अगर दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग दी होगी तो दोनों की ओपनिंग प्लस करेंगे और दोनों की क्लोजिंग प्लस करके देन 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर बिल पेएबल नहीं दिया है तो केवल क्रेडिटर प्लस करेंगे, बट इस क्वेश्चंस में दोनों दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल भी दे रखा है और क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल भी दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंड नेट क्रेडिट परचेज फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, टोटल परचेजेस दे रखा है। ठीक है, टोटल परचेजेस, और टोटल परचेजेस है कितना? 24 लाख। तो यहां पे आप लिखिए 24 लाख। ठीक है, इसमें से कैश परचेजेस दे रखा है 6,40,000, तो आप माइनस कर दो कैश परचेजेज। जब टोटल परचेज से हम लोग कैश परचेजेज माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्रेडिट परचेज। 6,40,000 कैश परचेज आप माइनस कर दो, ये आ गई फ्रेंड 17,60,000। ठीक है, क्लियर। इसमें से आप परचेज रिटर्न भी माइनस कर दो, लेस परचेज रिटर्न, ये आ गई आपकी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज। अब इसमें से आपको परचेज रिटर्न माइनस करना है। ठीक है, परचेज रिटर्न की वैल्यू है 60,000, माइनस कर लो आप, तो ये 17 लाख आ गई नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्लियर। नेट क्रेडिट परचेज ये आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपको एवरेज ट्रेड पेएबल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एवरेज ट्रेड पेएबल क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल अपॉन 2। तो ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 3 लाख एंड ओपनिंग बिल्स पेएबल कितना है? 20,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर है ₹3,50,000 एंड क्लोजिंग बिल्स पेएबल है 10,000। पूरे को डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितनी आएगी वैल्यू? कैलकुलेट करिए। 3,20,000 प्लस 3,60,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रही है 3,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। नेट क्रेडिट परचेज हमने फाइंड किया 17 लाख, तो ये हो गई आपकी 17 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल हमने फाइंड किया 3,40,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000, कितनी आ रही है ये? 17 लाख डिवाइडेड बाई 3,40,000, ये आ रही है फ्रेंड 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है क्वेश्चन नंबर 84, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो डिफाइन करनी। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है लैंड एंड बिल्डिंग ₹12 लाख, व्हीकल्स है, गुडविल है,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2 लाख, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 12 लाख, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है 6 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। अच्छा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट केवल 20% है, कुछ भी क्वेश्चन में कहा ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 20% ऑन सेल है, ठीक है। आरएफओ आपको फाइंड करनी है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग सबसे पहले फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करना है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपके पास? इंफॉर्मेशन में आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है 12 लाख, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 20%, कुछ नहीं है, मतलब ऑन सेल। तो हम लोग अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज आईटीआर। आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? CRFO दैट इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको फाइंड करनी है, एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिखो CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितनी है फ्रेंड? 12 लाख इक्वल्स टू ITR दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है आपका 6 टाइम्स 6, ठीक है। तो CRFO की वैल्यू क्या हो जाएगी? CRFO हो जाएगी 12 लाख इंटू 6 दैट इज 72 लाख, ठीक है। आपने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड कर लिया। अब इसमें जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आरएफओ आ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितनी है फ्रेंड? 20%। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑन सेल है, तो आपको ये प्रॉफिट कॉस्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी सिंपली। प्रॉफिट गिवन है सेल पे, आप सेल को 100 ले लो, सेल हो गई आपकी 100, प्रॉफिट कितनी है? 20%, दैट इज 100 का 20% हो गई 20। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट हो गई आपकी 80, ठीक है। क्लियर? CRFO आपने फाइंड कर रखा है 72 लाख, CRFO 72 लाख। अब इसमें से अगर हम लोग प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो ये RFO निकल जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट कैसे प्लस करेंगे? 72 लाख, ये क्या है? CRFO, और CRFO की वैल्यू कितनी है? 80, तो अपॉन 80 इंटू प्रॉफिट निकालनी है दैट इज 20। कितनी आएगी ये वैल्यू? 72 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, ये वैल्यू आ रही है 18 लाख। अब आप टोटल कर दो, ये टोटल आ रही है आपकी 90 लाख। ये क्या आ गई फ्रेंड? ये आ गई RFO दैट इज सेल, ठीक है। क्लियर? अब आपको नेट फिक्स्ड एसेट निकालना है। नेट फिक्स्ड एसेट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल फिक्स्ड एसेट माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन है नहीं इस क्वेश्चन में, तो आप ऐड कर लो नेट फिक्स्ड एसेट। क्या क्या नेट फिक्स्ड एसेट में आएगा देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, फिक्स्ड एसेट होती है ये 12 लाख, प्लस व्हीकल से 4 लाख, प्लस करो आप 4 लाख, प्लस गुडविल फिक्स्ड एसेट 2 लाख, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये शॉर्ट टर्म एसेट होती है, ठीक है, मतलब करंट एसेट होती है ये। तो बस ये 3 आइटम है, प्लस करो आप 12, 4, 16 टू 18 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया? 90 लाख अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 18 लाख,
डिवाइड कर लो आप सिंपली, 18 5 जा 90, तो ये आ गया 5 टाइम्स। ओके क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 88 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ठीक है क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दैट इज WCTR का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड होगा, देखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। इसमें से रेवेन्यू रिटर्न माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज RFO आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए, क्रेडिट RFO कितनी गिवन है फ्रेंड, 8 लाख। उसके बाद कैश RFO, कैश RFO कितनी गिवन है, 12,60,000। दोनों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगी 20,60,000, ठीक है। इसमें से रेवेन्यू रिटर्न माइनस कर दीजिए, रेवेन्यू रिटर्न कितना फ्रेंड, 80,000। तो 80,000 माइनस करेंगे हम लोग, ये वैल्यू आ जाएगी 19,000 सॉरी 19,80,000, ठीक है। ये आ गई आपकी RFO, क्लियर। डिवाइड किससे करना है, वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल निकाल लीजिए आप, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। CA कितनी गिवन है फ्रेंड, CA है 7,20,000 एंड CL कितनी गिवन है, CL है 3,24,000। माइनस करिए आप, 7,20,000 माइनस 3,24,000, ये वैल्यू आ गई 3,96,000, ठीक है क्लियर। अब आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। RFO कितना निकाला हम लोगों ने, 19,80,000 अपॉन वर्किंग कैपिटल कितना निकाला, 3,96,000। डिवाइड करिए, 19,80,000 डिवाइडेड बाई 3,96,000, ये आ रही है 5 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, WCTR का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग और करेंगे आज, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 92 डीके गोयल की बुक से। आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करनी है और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है 39,20,000, ठीक है। RFO आपके गिवन है, नॉन करेंट एसेट है 21 लाख, टोटल एसेट गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बट आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है और वर्किंग कैपिटल निकालना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए नॉन करंट एसेट गिवन है, टोटल एसेट गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। आपको कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला याद होगा। कैपिटल इंप्लॉयड के कितने फॉर्मूले होते थे फ्रेंड, 2। पहला फॉर्मूला कैपिटल इंप्लॉयड का क्या था, कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल्स टू
कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, याद आ रहा है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इस क्वेश्चन में आपके पास शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 18 लाख, ये हो गया 18 लाख, और नॉन करेंट लाइबिलिटी भी गिवन है 10 लाख, तो प्लस 10 लाख। टोटल कितना हो गया फ्रेंड? टोटल हो गया 28 लाख। ठीक है, क्लियर। और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ध्यान आ रहा है आपको? अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है 28, और नॉन करेंट एसेट क्वेश्चन में गिवन है कितना है? नॉन करेंट एसेट 21 लाख। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। नॉन करेंट एसेट इक्वल्स टू 21 लाख, वर्किंग कैपिटल आपको फाइंड करनी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपने 28 लाख निकाल रखा है। ठीक है, क्लियर। तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 28 लाख माइनस 21 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वैल्यू आ रही है? ये 7 लाख। वर्किंग कैपिटल आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम वर्किंग कैपिटल फाइंड करने का एक दूसरा अप्रोच भी आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। टोटल एसेट गिवन है, टोटल एसेट में जब हम नॉन करेंट एसेट माइनस कर देंगे तो करंट एसेट आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट प्लस करंट एसेट। करंट एसेट आ गई। अब टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी से जब आप शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो करंट लाइबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, करंट एसेट भी आ गया, करंट लाइबिलिटी आ गई, वर्किंग कैपिटल आप निकाल लेना। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कितना है फ्रेंड? 39,20,000, और वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने फाइंड किया कितना? 7 लाख। अब आप डिवाइड कर दो, 3920 डिवाइडेड बाई 7 लाख, ये आ रहा है 5.6 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से समझिएगा इसको, और काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियो के किए। आप लोग इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और फॉर्मूले सारे ध्यान रखिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।